बहुत पुरानी बात है। अवंती नगर में केशव नाम का एक अत्यंत निर्धन लेकिन सदाचारी व्यक्ति रहता था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था, किंतु उसके जीवन में केवल दुख और दरिद्रता ही थी। एक दिन उसके गांव में एक सिद्ध संत पधारे। केशव ने अपनी कुटिया में उनका सत्कार किया और भारी मन से अपनी पीड़ा बताई। संत ने मुस्कुराकर कहा, केशव, इस बार अधिक मास मलमास की पद्मिनी एकादशी आ रही है। ये दुर्लभ एकादशी 3 साल में एक बार आती है। यदि तुम इस दिन पूर्ण श्रद्धा से कुछ विशेष महाउपाय करोगे तो श्री हरि तुम्हारी सारी दरिद्रता दूर कर देंगे। केशव ने संत के बताए अनुसार पद्मिनी एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान किया और हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प लिया। उसने दिन भर निर्जला उपवास रखा और संत द्वारा बताई गई इन महाउपायों को किया। पहला महाउपाय, श्री हरि का पीला श्रृंगार। दोपहर के समय केशव ने भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराया। चूंकि उसे बताया गया था कि भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उसने उन्हें पीले वस्त्र पहनाए, पीला चंदन लगाया और पीली फूलों की माला पहनाई। भोग में उसने तुलसी दल रखकर गुड़ और चने की दाल का नैवेद्य अर्पित किया। दूसरा महाउपाय, तुलसी पूजन और दीपदान। संध्याकाल गोधूली बेला में केशव ने घर के आंगन में स्थित तुलसी माता के समक्ष गाय की शुद्ध घी का दीपक जलाया। उसने ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जाप करते हुए तुलसी जी की 11 परिक्रमाएं की। तीसरा महाउपाय, रात्रि जागरण और पाठ। पद्मिनी एकादशी पर रात्रि जागरण का फल अश्वमेध यज्ञ के समान होता है। केशव रात भर सोया नहीं। उसने मंदिर में बैठकर पूरी रात भगवान की भजनों का कीर्तन किया और विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर श्री हरि से अपनी गलतियों की क्षमा मांगी। चौथा महाउपाय, अन्न और वस्त्र का दान। अगले दिन व्रत पारण से ठीक पहले केशव ने गरीब ब्राह्मण को अपने घर बुलाया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसने पीले वस्त्र, कुछ अन्न, फल और दक्षिणा का दान किया। ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक विदा करने के बाद ही उसने भगवान का प्रसाद ग्रहण कर अपना व्रत खोला। केशव की इस निश्चल भक्ति और पद्मिनी एकादशी के इन अचूक महाउपायों से वैकुंठ में बैठी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुई। कुछ ही दिनों के भीतर केशव के जीवन में चमत्कार हुआ। उसी व्यापार में अचानक बहुत लाभ मिला। उसकी सारी कष्ट मिट गई और उसकी झोपड़ी एक सुंदर पक्की मकान में बदल गई। जीवन भर सुख समृद्धि भोगने के बाद अंत में केशव को भगवान विष्णु की परम धाम की प्राप्ति हुई।